है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है 7 मार्च 2021 और आज हम अपना करेंगे 10वां रिवीजन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2021 की, जिसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और यूपी PSC RO 2021 की, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपके लिए ये जो पूरा प्रोग्राम है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। हर एक चीज़ के ऊपर पूरा दिन दिए गए हैं आप, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ऐसा ना हो कि जब एग्ज़ाम आए तभी आप एकदम हैज़ार्ड वे में पढ़ना शुरू करें और फिर क्या होगा, एकदम सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, कमियाँ रह जाएंगी। तो इसलिए जो है आप इसको करिए। 27 जनवरी से हमने इसको शुरू किया था, आज हम 8-7 मार्च तक पहुंच चुके, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है जब आपको एग्ज़ाम में आगे निकलना है, दक्षता पानी है, क्योंकि एक एक चीज़ पे आप अपना काम कर रहे होंगे, फिर एक एक चीज़ पे आप देखेंगे क्या मेरी कमी रही, क्या हमें मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने हिस्ट्री इसमें कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो हमें करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, करंट कंप्यूटर का कंप्लीट कर लिया है। हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। ज्योग्राफी का एक वीक चलेगा, 7 से 10 दिन और हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। उसमें वेजिटेशन का पोर्शन करेंगे, क्लाइमेट हमने खत्म कर लिया, और वेजिटेशन क्लाइमेट कैसे जुड़ा हुआ है वो थोड़ा देखेंगे। उसके बाद जो हम ज्योग्राफी में जो है जियोमॉर्फोलॉजी यानी अर्थ के बारे में, और थोड़ा जो इधर उधर के कुछ पोर्शन है जो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, एग्जाम के लिए जरूरी है, वो देखेंगे। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है हमें, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आप देखिएगा जब हम इस चीज़ों को कवर कर लेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे, साथ में जो हम अपने क्वेश्चन लगाते रहेंगे, चाहे आप घटना चक्र से लगाइए, चाहे लूसेंट से लगाइए, जहाँ से भी लगा रहे हैं लगाइए, ठीक है। पर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, अप्रोच पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा जो एक तरीके का प्लान है। आपको करना क्या है आज वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। टाइपिंग करते रहना है आपको। इंग्लिश में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे केडी पब्लिकेशन कर रहे हो, चाहे रिहंत कर रहे हो, कुछ भी, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए, बिकॉज हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें बस अब रिवाइज करना है इंग्लिश को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, ओके। फिर ज्योग्राफी में हमें क्या करना है, जीएस ज्योग्राफी में आज हम जीएस में ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। यानी कि जैसे हमने क्लाइमेट ही पढ़ा है अभी, तो क्लाइमेट का पढ़ेंगे। मैंने अपने सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, या अपने अगर वीडियो देख रखे हैं तो उनको रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाए होंगे अपने। और मैप पोर्शन में हमने ये सारी चीज़ें करी हुई थी, तो इन्हीं चीज़ों को फिर से हम रिवाइज करेंगे और इनको देखेंगे क्या 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 नहीं था, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, और फिर जो है ये हो गया आज का हमारा टुडेज टास्क। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक और बात बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़, यानी कि हमेशा आप सोचते होंगे कि आखिर की क्या है, अगर इतने मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें एक और है, वो है एंथुजियाज्म। अप्रोच तो मैटर करता ही है, पर एंथुजियाज्म भी। अब जैसे कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है, अब आप तो मुंह बना के पढ़ लो, और या तो आप जो है खुशी खुशी पढ़ लो। आप मुंह, अब जो खुशी खुशी पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा, अरे इसमें क्या है, लाओ आज मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अच्छा इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये सर ने मुझे, हमने जो इस चैनल पे डाला है, कोई क्यों वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्यों, इंतजाम में। और फिर क्या है, आप उसको धारण करेंगे हृदय में। जब आप धारण करेंगे, आपके हृदय में अंकित होंगे सारे सब्जेक्ट, और जब आप इन सब सब्जेक्ट्स अंकित होंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, एग्जाम में जब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन करेंगे, सही सही तरीके से उस तक पहुंच पाएंगे। तो एंथुजियाज्म लाइए अपनी लाइफ में, कि मुझे, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इससे कैसे मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से विंड चल रही है, वायु चल रहा है, पवन चल रहा है, और हम लोग कितने इंटरेस्टिंगली उसको मैंने पढ़ा था हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा, इंथुजियास्टिकली करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, आप जो है दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हैं और ज़्यादा अच्छे से आप उसको रख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो एंथुजियाज्म बना के रखिए। और ये एंथुजियाज्म जो है कई सारे कारणों से आता है, आपका ग्रुप कैसा है, आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, कहाँ पे आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, जब आप सही लोगों से जुड़ेंगे, सही माध्यम से जुड़ेंगे। तो और इसी चीज़ के लिए हमने बनाया है प्रयास पेड स्टडी ग्रुप, यानी कि आप इस ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट RO और यूपी PSC RO की फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे तो आपको क्या होगा, आप एक ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। अभी घर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे आज पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, फिर बाहर जाके बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या है, पेड स्टडी ग्रुप में आपको पता है मुझे आज इतना टारगेट है, मुझे इतना पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पढ़ाई करना है, एटलीस्ट पढ़ाई तो करेंगे ना। अब ये तो नहीं है कि आप कोई भी ग्रुप में ज्वाइन कर लो, नहीं भी करो तो आपका सक्सेस गारंटीड है, ऐसा कहीं नहीं है। परंतु हाँ, ये है कि आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो कम से कम पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी, आपको लेवल पता चलेगा, बाकी स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं, कहाँ पे कितना अप्रोच है, क्या प्रॉब्लम है मेरी, कहाँ पे मुझे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन से सही सोर्सेज हैं, कौन से नहीं है, क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ पकड़ना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे पता चलेंगी, प्रयास पेड स्टडी ग्रुप में पता चलेंगी। साथ में आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जो कि 5 फुल टेस्ट हैं और 8 सेक्शनल टेस्ट हैं। तो ये हमने 15 फरवरी को शुरू करी थी। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के लिए
है। इसके अंदर क्या है, 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। पूरा फोकस करके मैंने किया, इतनी कोशिश करी है कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में क्या लेवल है उसका, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस डालने का प्रयास किया है। आप एक एक सब्जेक्ट को लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज। यानी कि अगर मान लीजिए प्राचीन इतिहास आपने लगाया तो आपको पता चलेगा मेरे प्राचीन इतिहास में ये पोर्शन वीक है, तो मुझे लगा इसको एक बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, फिर उसके क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने चाहिए। तब आपकी तैयारी जो है ना एकदम क्या होगी, ठोस तैयारी होगी, और फिर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपके यही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज, या तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कहीं भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो आप वहाँ भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई वो ओरिएंटेड बनाई है, क्योंकि मुझे पता है इसका लेवल। बहुत लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से क्वेश्चन कॉपी वॉपी करके बना देते हैं अपने हिसाब से, पर वैसे काम नहीं होने वाला। तो ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको लेवल पता होना चाहिए कि मेरा दुश्मन है कैसा। तो अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो है इसके बारे में फ़ीस और जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको नीचे, जो है मेरा नंबर है, सब कुछ नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके समझ लीजिए और फिर मुझे आप फ़ोन करके और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये जो है मेरा पूरा प्रयास जिस तरीके से हमने बनाया है, अगर आप समझ में आया हो, अगर आपको लगे कि हाँ इससे उम्मीद है कि मैं जो है कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके या लाइक करके बताइएगा अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। तो आप इसी तरीके से जो है आप वीडियो देख रहे हैं, और आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो मच।